मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आगे अध्ययन करेंगे प्रश्नावली 16.3 के विशेष क्वेश्चन है वो 5वां क्वेश्चन पढ़ें। 5वां क्वेश्चन क्या है देखें। 5वां क्वेश्चन है लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या दे रखी है कितनी आपको 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसकी ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या दे रखी है शंकु की, हमें निकालना उसका आयतन। तो आधार की त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई h बराबर है 8 सेंटीमीटर। मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर h दिया हुआ हमें 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या r बराबर दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का क्या लगा देंगे फॉर्मूला, शंकु का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। वो भी कौन सा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज़। पाई का मान 22/7। आर कितना है 6 है, तो 6 × 6 हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर आएगा यहाँ। और एच का मान कितना है 8, ठीक है। अब आप क्या करें, देखिए 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर ले, फिर 7 का भाग दे दें, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 8 96। तो 22 को मल्टीप्लाई करना है किससे 96 से, और अपॉन कितना है 7 का, ठीक है। अब 22 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को 96 से मल्टीप्लाई कर लें आप। 22 छक्के 132 का 2 हासिल का 13, 22 90 198। 198 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 211, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2112 में भाग देना है किसका 7 का। तो 7 का भाग देंगे तो 7 तिया 21, ठीक है। 21 में से 21 गया 0, 0 1 के पास जाएगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। देखिए भाग देखें 2112 में भाग देना है 7 का। 7 3 21, 21 में से 21 गया 0, नीचे उतरा 1। इस 1 में भाग नहीं जाएगा तो भाग क्या हो जाएगा टूट जाएगा, ठीक है। भाग टूटा, नीचे आगे संख्या उतर जाएगी, ये 12 हो जाएगा। अब इस 12 में भाग देंगे तो 7 1 कम 7, 12 में से 7 गए कितने बच गए 5। अब इस 5 में भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट, यहाँ क्या लग जाएगा 0। 7 7 है 49, 50 में से 49 गया कितना बच गया 1, पॉइंट लगा हुआ आगे जो लगा सकते हैं 7 1 कम 7। तो यह जाएगा 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या है इस बेलन का आयतन, ठीक है। बस बिल्कुल इजी सवाल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शंकु का वक्र क्षेत्रफल दे रखा है 1884.4 मीटर स्क्वायर। जो मुझे दिया मैं लिख देता हूँ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1884.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर दे रखी है 12 मीटर। L बराबर कितनी दे रखी है 12 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी R ज्ञात करना है। तो देखो हमें शंकु का वक्र क्षेत्रफल दे रखा है, आधार की त्रिज्या R ज्ञात करनी है। तो हमें चाहिए R, आदमी कितने हैं 1 है, तो गोली भी कितनी है 1, तो चला दी जाएगी, इंसाफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो दिया उसका क्या लगा देंगे फॉर्मूला लगा देंगे। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल बराबर हो जाएगा 1884.4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो दिया उसकी वैल्यू रख देंगे और जो फाइंड आउट करना है उसको एक तरफ रख लेंगे। पाई का मान रख देंगे 22/7, एल का मान भी रख देंगे, ठीक है। तो पाई का मान कितना है 22/7 है,
पाई का मान 22/7, आर का मान हमें पता करना है तो पता नहीं है तो आर ही रखेंगे वापस, और एल का मान कितना है 12 बराबर 1884.4। ठीक है, आर एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, पक्षांतरण कर देंगे इनका, तो 1884.4 एज इट इज़ 7 इधर भाग में है, उधर जाकर गुणा में, अपॉन में आ जाएगा 22/12। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा 10 लग जाएगा। ठीक है, अब कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहे तो भी काटना तो है ही है हमें, तो 22 का भाग 188 में देते हैं, या 12 का दे लें आप, 12 एकम 12। ठीक है, 12 का भाग 188, ये 188 44 में दे रहा हूँ। ठीक है, तो 12 एकम 12, यहाँ एक 18 में से 12 गए, कितने बच गए 6, हो जाएंगे 68, तो 12 पंजे 60, 68 में से 60 गए, कितने के 8, 8 हो जाएंगे 84, 12 7 है 84, 84 में से 84 गए 0, 0 4 के पास जाएगा 0 4, 4 में 12 का भाग नहीं जाएगा तो क्या लग जाएगा पॉइंट, यहाँ हो जाएंगे 40, तो 12 तिया 36, फिर 40 में 36 गए, बच गए 4, पॉइंट लगा हुआ 4 के आगे 0 लग जाएगा, हो जाएंगे 40, 12 तिया 36, तो 157.33 आएगा, पॉइंट के बाद 3 अंकों तक ले लें, इंटू 7/22 इंटू 10। ठीक है, अब फिर से वापस किसका भाग देना हमें, 22 का देना है, तो दे ले में आप 22 7 154। ठीक है, इसमें दे रहा हूँ, फिर बच गए कितने 3, 3 के बाद क्या आ रहा है, पहले पॉइंट लग जाएगा, वो 3 इस 3 के बाद जाएंगे, कितने हो जाएंगे 33, तो 22 एकम 22, 33 में से 22 गए, बच गए कितने 11, हो जाएंगे 113, 22 पंजे 110 इंटू 7/10 लगभग आएगा, यहाँ अप्रॉक्स क्योंकि पॉइंट में आ रहा है इसलिए लगभग ही लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ 7.15 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, पहले पॉइंट को भूल जाएंगे तो इन सबको गुणा करेंगे तो 5005 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट 2 संख्या बाद, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 50.05 हो गया। ठीक है, और बट्टा में क्या चल रहा है 10 चल रहा है, अब पॉइंट नीचे 1 0 इसलिए पॉइंट एक स्थान और आगे आ जाएगा, तो ये जाएंगे 5.005 मीटर, और पॉइंट के बाद 2 अंकों तक लिखोगे तो आप पीछे 00 रहेगा, यानी पीछे वाले नंबर्स का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ 5 मीटर आएगा, वो भी क्या आएगा लगभग, बस आपकी तरह जार बराबर कितने आ गई 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का, तो शंकु का आधार कैसा होता है एक वृत्ताकार, तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दिया हमें, तो लिख देते हैं शंकु के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल, शंकु के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या मीटर स्क्वायर हो सकता है, डजंट मैटर, आप जो भी हैं वो लिखें। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दिया हुआ है, और इसकी तिरछी ऊंचाई L बराबर दे रखी है हमें 25 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई H ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें L दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई L, और इसकी सीधी ऊंचाई H बराबर हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या कहा था, शंकु आते क्या चलानी है, लहर चलानी है, ताकि L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ देखो मेरे पास L बड़ा है, कमी किसकी है H और R की, तो 2 आदमी हैं, गोलियाँ 2 होनी चाहिए, तो एक गोली यहाँ से एक गोली यहाँ से, तो पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण से कुछ ना कुछ आएगा हमारे पास, क्या आएगा वो R आएगा, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल दिया, तो आधार क्या होता है पाई R स्क्वायर, तो R की वैल्यू आ जाएगी, तो जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगाए, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। तो पाई R स्क्वायर बराबर कितना हो गया 154 हो गया, पाई का मान कितना हो गया 22/7, R का मान हमें फाइंड आउट करना है, तो R स्क्वायर बराबर 154 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, R को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, तो R स्क्वायर एज इट इज़ 154, यहाँ 7 भाग में है, उधर जाकर गुणा में चल जाएगा, और 22 ऊपर गुणा में, इधर आकर भाग में, 22 7 154, R की घात 2 है, इधर 2 7 का जोड़ा बन रहा है, तो R बराबर केवल क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब R बराबर 7 सेंटीमीटर आ चुका है, L बराबर 25 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है H निकालना है, तो हमें पता है फॉर्मूला, लहर चलानी है। ठीक है, लहर चलाएंगे हम, तो लहर चलाएंगे तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा क्या
एल स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है एच, ठीक है। तो आर और एल को एक तरफ, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर को एक तरफ जो ज्ञात करना उसको, बाकी जो दिया हुआ उन सबको एक तरफ। तो एल स्क्वायर है जहाँ का जहाँ, ये प्लस का इधर आकर किसका हो गया, माइनस का। अब हमें एच स्क्वायर का नहीं, हमें तो एच की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर उधर जाकर क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, केवल एच, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एल का मान 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर का मान 7, 7 का स्क्वायर बराबर एच। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 बराबर कितना आ जाएगा, एच, ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 576 बराबर एच चल रहा है, ठीक है। तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट 576 का मान कितना होता है, 24। तो एच बराबर 24 सेंटीमीटर, यही आपका क्या है, आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन देखें। दो शंकुओं के आधार के व्यास क्या है, समान है। तो देखो दो शंकु बने हुए हैं जिनके आधार का व्यास समान है, यानी उनकी आधार का व्यास समान है होने का अर्थ है उनके आधार की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो एक शंकु ये बना हुआ यहाँ, इसका व्यास ये रहा, इससे के ऊपर एक शंकु और बना हुआ जिसकी ऊंचाई अलग है थोड़ी, ठीक है। इन दोनों का व्यास क्या है, समान है, यानी इन दोनों की त्रिज्या भी क्या होगी, समान होगी। जब भी दो चीज़ें आ जाए तो R1 R2 H1 H2 ऐसा ले। तो देखो एक शंकु ये रहा पहला, छोटा मान लें इसको, या पहले शंकु की त्रिज्या R1 बराबर क्या होगी, R होगी। क्यों, क्योंकि दोनों की त्रिज्या R है, इसलिए R ले रहा हूँ। दूसरे शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, R ही हो जाएगी, क्योंकि व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी। दूसरे शंकु की त्रिज्या R2, अगर अलग अलग होती तो R1 R2 होते, लेकिन यहाँ R1 का मान भी क्या लेना है, R, और R2 का मान भी क्या लेना है, R, क्योंकि दोनों क्या है, व्यास समान होने के कारण दोनों त्रिज्याएँ भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। फिर देखो हमें क्या दिया हुआ है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:4। तो मैंने कहा था ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात बराबर 5:4। अब देखो मैंने कहा था जब भी दो अलग अलग आकृतियों की कुछ चीज़ों का अनुपात दिया हुआ हो, तो आप उन्हें ही जो अनुपात दिया हुआ है उनको ही वो चीज़ मान ले। तो यहाँ तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है, तो तिरछी ऊंचाई L1 बराबर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और तिरछी ऊंचाई L2 बराबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब सीधी सी बात है, हमें दिख रहा है कि पहला शंकु होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और दूसरा शंकु क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्या समान है। लेकिन इसकी तिरछी ऊंचाई 5 है और इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी है, 4 है, यानी ये वाली बड़ी होगी और ये वाली क्या होगी, छोटी होगी। इस बात को आप समझें, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, आगे पढ़ें। यदि छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो छोटे शंकु का तो इसका दिया हुआ है, तो छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये छोटा क्यों है, मैंने आपको समझा दिया है कि दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है, 400 दे रखा है, ठीक है। जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर है या मीटर स्क्वायर है, देख लेते हैं क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये छोटा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों की त्रिज्या R है, तो त्रिज्या तो समान है, लेकिन इसकी ऊंचाई L5 है और इसकी ऊंचाई छोटी 4 ही है, इसलिए ये बड़ा हो गया और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, बड़े शंकु का ज्ञात करना है, तो दोनों का आप अनुपात लें। ऐसे सवाल में आप क्या करें, अनुपात ले लें। तो देखो छोटे शंकु का, या फिर पहला आपने बड़ा लिया तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात लेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। बड़े का तो बड़े की त्रिज्या R1 और तिरछी ऊंचाई L1,
तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा पाई R1L1 और इसका हो जाएगा पाई R2L2। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो बड़े शंकु के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को अपन ने क्या मान लिया, a मान लिया, ठीक है। छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, 400, बराबर कितना हो जाएगा, R1 का मान है R, L1 का मान है 5, R2 का मान है R और L2 का मान कितना है 4। अब हमें एरिया ए निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। तो वो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, 4 से उधर भाग में है, उधर जाकर गुणा में, यहाँ R से R कट जाएगा, तो 5/4 इंटू ये 400 भाग में, उधर जाकर गुणा में हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 400। तो 4 को भाग देंगे 400 से तो आ जाएगा 100, ठीक है। 5 को 100 से गुणा करेंगे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो गया आपका बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे भाई एक को अपन ने क्या माना था, बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल माना था। बार बार बड़ी लाइन लिखने के हिसाब से मैंने यहाँ केवल ए लिख दिया। अब आप वापस यहाँ लिखते हैं बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। 9वां क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। देखो एक ही शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, तो एक ही शंकु की बात हो रही है तो उनके साथ क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई व त्रिज्या का अनुपात बराबर हमें कितना दे रखा है, 7:4, ठीक है। यदि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा है, पहले अपने को ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या दे रखी है, अनुपात दे रखा है, तो उनको मान लेंगे। तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगी 7x। पहले तिर्यक ऊंचाई है इसलिए पहला अनुपात किसका होगा, तिर्यक ऊंचाई का। फिर है त्रिज्या R, वो कितनी आएगी, 4x आएगी, क्योंकि दूसरा अनुपात त्रिज्या का दे रखा है। अब हमें दिया हुआ है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दिया हुआ उसका क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, पाई RL बराबर हो जाएगा 792, पाई का मान 22/7, R का मान कितना है 4x, इंटू L का मान कितना है 7x, बराबर 792। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। 22 4 को गुणा ना करें, उधर भाग में ले जाएं सीधा आप, ये दोनों गुणा में हैं, इधर आकर भाग में, 22 इंटू 4, 792/22 इंटू 4। 22 का भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है। 22 का भाग देंगे तो 22 तिया 66, ठीक है। 22 तिया 66, 79 में से 66 गए, कितने बच गए, 13 बच गए। 13 और 2 कितने हो जाएंगे, 132 हो जाएंगे। तो 22 छक्के 132, फिर 4 से 36 को काटेंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 4 9 36 यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर बराबर 9 यानी x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये x का मान ले जाकर कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या R और त्रिज्या ऊंचाई L। तो L बराबर हो जाएगी 7 × 3 बराबर 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या R बराबर हो जाएगी 4 × 3 बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना, फॉर्मूला लगा दिया, 1/3, पाई का मान 22/7, R स्क्वायर है तो 7 × 7 हो जाएगा, h का मान कितना है 9, तो 3 3 का 9, 7 से 7 कट गए, बच गए कितने 7, 22 × 7 3 21, गुणा करेंगे तो 21 दूना 42 का 2 हासिल का 4, 21 दूना 42 और 4 46, 462 मीटर क्यूब। यही क्या है इस बेलन का आयतन। यहाँ मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा, ठीक है। R मीटर में आएगी क्योंकि परिधि मीटर में दे रखी है, यहाँ पर भी मीटर, और आयतन किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नोट करें, रीड करें क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या r बराबर 10 दे रखी है, ठीक है। ऊंचाई h बराबर 18 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। ये दोनों बातें दे रखी है हमें। अब हमें क्या ज्ञात करना है, यह पानी से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये पानी से पूरा भरा हुआ है, यानी एक शंकु आकार बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है यानी आयतन, यानी इसमें जो आयतन है, इसे 5 सेमी त्रिज्या के बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। यानी एक बेलनाकार बर्तन है, ये रहा, इसको इसमें डालना है, यानी इसमें जो पानी भरा हो उसको ले जाकर किस में भरना है, बेलन में भरना है, जिसकी त्रिज्या यहाँ r1 ले लें आप, ठीक है, और h1 ले लें, ठीक है। यहाँ r2 ले लें और यहाँ h2 ले लें, जिसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन में पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी मैं इसमें पानी डालूंगा तो पानी लगभग कहीं ना कहीं आएगा, मुझे वो ऊंचाई h2, इस बेलन की ऊंचाई h2 क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इधर आप शंकु लिख ले हुए और इधर बेलन लिख ले हुए साइड में, ठीक है। ये शंकु है और ये बेलन है। शंकु का पानी किस में डालना है, बेलन में, यानी शंकु के आयतन को किस में उड़ेल देना है, बेलन के आयतन में। यानी जो ये भरा हुआ पानी है वो इसमें भरे हुए पानी की क्या होगा, बराबर होगा, यानी शंकु में पानी बराबर बेलन में भरे पानी का आयतन। तो मुझे सिर्फ एक संबंध पता पड़ गया, शंकु के पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन। बस यहाँ से हमें एक समीकरण मिल गई है, इस समीकरण में फॉर्मूला रखना है और अपना आंसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो शंकु के पानी का आयतन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 आएगा, ध्यान रखें, और बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई r2 स्क्वायर h2, 1/3 एज इट इज़, पाई से इधर पाई कट जाएगा। r1 का मान कितना दे रखा है, 10 × 10, h1 का मान कितना है, 18, बराबर r2 कितना दे रखा है, 5 × 5, और h2 हमें फाइंड आउट करना है। 3 छंग 18 हो जाएंगे, h2 ज्ञात करना तो एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। तो उधर कुछ नहीं बचा, इधर 2 दूनी 4, 4 छंग 24, तो h2 बराबर कितना आ जाएगा, 24, यानी h2 बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी जो बेलन में पानी होगा वो कितनी मीटर ऊंचाई पर जाएगा, कितने सेंटीमीटर ऊंचाई पर जाएगा, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई पर चला जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, कुछ नहीं है, बस यहाँ दोनों का आयतन बराबर हो गया। शंकु का जो पानी था वो किसके बराबर हो गया, बेलन में उपस्थित पानी के, यानी दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। शंकु में जो पानी भरा हुआ है वो बेलन में भरे पानी, दोनों का क्या होगा, आयतन ही तो होगा, भरना यानी क्या होता है, आयतन। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और थोड़ा हटके सवाल है। तो देखो एक घन बना हुआ है, ये रहा, ठीक है, समझे इसको। इस घन से एक शंकु काटा गया, यानी वो ऐसे काटा जाएगा, ठीक है, समझना। बड़े से बड़ा शंकु कैसे काटा जाएगा, ऐसे काटा जाएगा। इसका जो शीर्ष है वो नीचे वाले पेंदे पे जाके टच करेगा, और जो ये ऊपर वाला है ये ऊपर वाले पृष्ठ है, ये जो वृत्त है वो ऊपर वाले पृष्ठ से बनेगा। तो कुल मिला के ये जो इस घन की भुजा है ना, 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर जो भी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घन की भुजा ए दे रखी, ए बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ये जो 14 सेंटीमीटर इस घन की भुजा है वही क्या होगा, इस शंकु का क्या हो जाएगा, व्यास। तो घन की भुजा बराबर शंकु का व्यास। शंकु का क्या होगा, व्यास होगा। तो घन की भुजा ए है कितनी, 14, और शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, 14। तो 14 बराबर हो जाएगा व्यास, ठीक है। तो शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी आ जाएगी, त्रिज्या r बराबर 14/2, यानी कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब इसके आगे यहाँ देखें,
आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब यहाँ थोड़ा सा और समझें। देखो ये जो है वो क्या है, इस शंकु की ऊंचाई है, वो भी तो इस घन की भुजा की क्या आएगी, बराबर ही आएगी। ये घन की भुजा ही है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर, शंकु की ऊंचाई h बराबर भी कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो इसकी ऊंचाई है वही घन की भुजा है, ध्यान रखें, ये ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई और घन की भुजा बराबर, शंकु का व्यास और घन की भुजा बराबर। तो शंकु का व्यास 14, तो त्रिज्या r बराबर 7, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो बड़े से बड़ा शंकु ऐसा ही काटा जा सकता है। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 एज इट इज़, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 × 7 और h का मान कितना है 14। तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। बाकी सब में 3 का भाग दे देंगे। तो 14 7 98, 98 को 22 से गुणा करना है, ठीक है। 14 7 98, 98 को 22 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 22 8 176 का 6, हासिल का 17, 22 9 198, 198 और 7 कितने, 17 कितने हो जाएंगे, 215, ठीक है। अब इस 2156 में भाग देना है किसका, 3 का। इन सबको गुणा किया था 2156/3, तो भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 3 7 21, ठीक है। 21 में से 21 गया 0, 0 इस 5 के पास जाएगा तो 5 ही रहेगा, तो 3 एकम 3, 5 में से 3 गए कितने बच गए, 2 हो जाएंगे 26, 3 8 है 24, 26 में से 24 गए कितने बच गए, 2, ठीक है। 2 में भाग में जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, हो जाएंगे 20, 3 छंग 18, 20 में से 18 गए बच गए 2, वापस पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, तो वापस 2 के आगे 0 लगेगा 20 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, तो 718.66, ठीक है। ये शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या है आंसर, ठीक है। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखें। शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 7 और 24 दे रखी है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर दे रखी है 7। क्वेश्चन नंबर 13, शंकु की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सब ज्ञात करना है। देखो, तिरछी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो धीरे धीरे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले L निकालेंगे। तो L बराबर √h² प्लस r², लहर चला दी, तो L बराबर हो जाएगा h का मान है 24 का स्क्वायर, h 24 और वहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा √625, √625 का मान कितना आएगा 25। तो h बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें एक एक करके सारी चीज़ें निकालनी है। तो शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सब निकाल लेंगे। तो देखो, सबसे पहले निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई RL। पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 7 है, l का मान यहाँ l आएगा, सॉरी, ठीक है, l आएगा, l का मान कितना है 25, 7 से 7 कट जाएगा, 25 दूना 50 का 0, हासिल का 5, 25 दूना 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया शंकु का वक्र क्षेत्रफल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला पाई r कोष्टक l प्लस r
पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 है, एल का मान कितना है 25 प्लस आर का मान कितना है 7, 7 से 7 कट जाएंगे, 22 इंटू 25 और 7 32, ठीक है। 32 दूना 64 का 4 हासिल का 6, 32 दूना 64 और 6 कितने हो जाएंगे 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा दो। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज़। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7, स्क्वायर लगा इसलिए वापस 7 आएगा। एच का मान कितना है 24 है, 3 वाट है 24, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 से 7 कट गया, बच गया कितना 22 7 154 इंटू 8 बच जाएगा। 22 7 154 इंटू 8, इनको गुणा करेंगे 4 8 32 का 2 हासिल का 3, 8 5 40 3, 43 का 3 हासिल का 4, 8 1 8 4 12, 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही क्या आ जाएगा आपका शंकु का आयतन। लास्ट क्वेश्चन है, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हमें हट कर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो आपके सामने मैं एक आकृति प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये एक त्रिज्यखंड ही है, देखिए पिज्जा जैसी आकृति दिख रही है। इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या मुझे दे रखी है कितनी 12, ये हो गया इस त्रिज्यखंड का केंद्र। इसकी त्रिज्या मुझे r बराबर दे रखी है कितनी 12 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या ही है और ये इधर वाली भी क्या हो जाएगी त्रिज्या ही हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। एक बार इस आकृति को आप वापस देख ले, ये जो छायांकित भाग दिख रहा है ना, ये इस त्रिज्यखंड का क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। देखो ये त्रिज्यखंड दिख रहा है, ये त्रिज्या। अब वो कहना क्या चाह रहा है आप समझे। त्रिज्यखंड की त्रिज्या r दे रखी है मुझे कितनी 12 सेंटीमीटर और इसका थीटा भी मुझे दे रखा है कितना 120 डिग्री। 120 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो एक त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर और इसका ये जो कोण है ये कितना है 120 डिग्री। मेरे यहाँ कम बन रहा है इसमें, लेकिन ये 120 डिग्री का होगा तो ज़्यादा बनेगा, ठीक है, और वो चौड़ा बनेगा थोड़ा। तो यहाँ थीटा दे रखा है मुझे कितना 120 डिग्री, दोनों बातें दे रखी। अब वो कहना क्या चाह रहा है, इसकी सीधी कोरे, तो इसकी सीधी कोरे ये रही, इनको संपाति करना है। संपाति यानी एक के ऊपर एक, संपाति यानी एक के ऊपर एक, ठीक है। संपाति यानी एक के ऊपर एक, जो हमने पिछली प्रश्नावली चौथी प्रश्नावली में पढ़ा था कि दोनों रेखाएं संपाति होगी, प्रतिच्छेदी होगी या समांतर होगी, वो वाली रेखाएं। तो संपाति यानी एक के ऊपर एक, तो इसकी सीधी कोरों को संपाति करा यानी एक के ऊपर एक करा तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास, एक शंकु बन गया है, देख ले आप। तो इसको सीधी कोरों को संपाति करके एक शंकु बनाया गया है। तो ये जो 12 था वो अब क्या बन गया है, जो पहले शंकु की, जो पहले त्रिज्यखंड की त्रिज्या थी ये वाली, ये अब क्या बन गई है शंकु की तिरछी ऊंचाई L बन गई है। तो L बराबर कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। तो ये तो था त्रिज्यखंड के लिए, त्रिज्यखंड की त्रिज्या R1 बराबर। अब है शंकु, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई L बराबर कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। किस प्रकार आई आप समझ सकते हैं, ये त्रिज्या है, ये क्या बन गई, अब इसकी तिरछी ऊंचाई L बन गई है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझे, ये जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो क्या बन जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये गोल गोल क्षेत्रफल ही तो है जो कलर करा हुआ है, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो क्या बन गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कुल मिला के हमारे पास संबंध क्या प्राप्त हुआ, इसके R2 हमें पता नहीं है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। फॉर्मूला ये होता है R1 आएगा क्योंकि R1 ले रखा है, और शंकु का क्षेत्रफल हो जाएगा, शंकु का वक्र क्षेत्रफल पाई R2L, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। R1 का मान हमें दे रखा है 12 स्क्वायर, इसलिए 12 इंटू 12, थीटा का मान 120 डिग्री बटा 360 डिग्री बराबर R2 का मान कितना है हमें पता नहीं है,
इंटू एल का मान दे रखा है कितना 12, 12 तिया 36, 1 0 से 1 0 और कट जाएगा, ठीक है। 12 से 12 कट गया, अब रहेगा क्या यहाँ 3 चौक 12, तो 4 बराबर क्या रह गया R2, यानी R2 बराबर कितना आ गया 4। बस हमें यही ज्ञात करना है, नहीं हमें इस शंकु का आयतन भी ज्ञात करना है। तो देखो अब R आ गई है शंकु की और L भी आ गया है, अब हमें H चाहिए तो लहर चलानी पड़ेगी, तो L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एम्प्लाइजेज। हमें निकालना है H, तो H एक तरफ, तो H बराबर हो जाएगा ये R स्क्वायर उधर जाएगा तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और इस H का स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। अब H बराबर क्या होगा अंडर रूट L का स्क्वायर, तो L का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर माइनस R का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे कितना आएगा अंडर रूट 128, 144 में 16 गया तो कितने बच जाएंगे अंडर रूट 128। अंडर रूट 128 को लिख सकता हूँ मैं 64 इंटू 2, ठीक है, और ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट 64 का मान 8 और अंडर रूट 2 रह जाएगा, तो 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, वो क्या आ गई इसकी H बराबर 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का क्या लगा देंगे फॉर्मूला लगा देंगे, शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H, ठीक है, 1/3 पाई का मान 22/7, R2 का मान हमने ज्ञात किया था 4 इंटू 4 स्क्वायर इसलिए, और H का मान ज्ञात किया था 8 अंडर रूट 2, ठीक है। कोई कटने वाला नहीं है तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करें और फिर भाग दे दें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ 22/7 की जगह 3.14 ले लेता हूँ ताकि काम ईजी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 4 में भाग दूंगा, तो 3.14 पहले है जैसा का जैसा इंटू, ठीक है, 3 का भाग 4 में देंगे तो 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया बच गया 1 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, हो जाएंगे 10, तो 10 में भाग देंगे तो 3 तरीका 9, 10 में से 9 गया बच गया 1, फिर 0 लग जाएगा तो 10 हो जाएंगे, तो 1.33 आएगा, फिर इंटू 4 इंटू 8 अंडर रूट 2 का मान होता है 1.41, और 2 संख्या तो इन सब को गुणा करना है, और फिर 2 2 4 और 2 6 संख्या बाद क्या लगाना है पॉइंट। तो देखो मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले 3.14 को 1.33 से गुणा करता हूँ, 314 को 133 से मल्टीप्लाई कर, 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तरीका 9, 2 वापस 4 वापस 9 वापस क्योंकि 3 है इसलिए, इंटू 1 से गुणा करेंगे 4 1 और 3, ठीक है, 2 6 17 का 7 हासिल का 1, 9 2 11 का 1 हासिल का 1, ये हो जाएंगे 4, 3 1 4, ये आ गए 417 62। अब इसको किससे गुणा करना है 4 8 32 से, ठीक है। एक काम करें आप, यहाँ 4 संख्या बाद क्या लगाना है पॉइंट, तो 2 2 4 संख्या बाद पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 4.17 62, 4.17 को अपन लिख सकते हैं 4.18, ईजी हो जाएगा, थोड़ा राउंड फिगर कर ले आप 4.18। अब 4.18 को किससे गुणा करना है 4 8 32 से, तो 32 से गुणा करेंगे। आप अगर पूरा आंसर लाना चाहते हैं तो इन पॉइंट वाली संख्या को हटाएं नहीं, फिर गुणा करें, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन अब इतना बड़ा गुणा करने की बजाय आप इसको 4.18 मान के गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 8 16 का 6 हासिल का 1, 2 1 का 2 और 1 3, 2 चौक 8, ये हो जाएंगे 836, फिर 3 से गुणा करेंगे, 3 8 24 का 4 हासिल का 2, 3 1 का 3 2 5, 3 चौक 12, ठीक है, 6 7 13 का 3 हासिल का 1 3 1, पॉइंट कितनी संख्या बाद लगेगा 2 संख्या बाद, 133.76, 133.76 को किससे मल्टीप्लाई करना है 141 से, तो पॉइंट बाद में लगा लेना आप, पहले 141 ही रहने दें, यहाँ पॉइंट है वो भूल जाए बाद में लगा लें, 6 7 3 3 1 से गुणा करना है इसलिए, ठीक है, फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24 का 4 हासिल का 2, 4 7 28 2 30 का 0 हासिल का 3, 4 3 12 3 15 का 5 हासिल का 1, 4 3 12 1 13 का 3 हासिल का 1, 4 1 का 4 और 1 5, ठीक है, इंटू यह आ जाएगा वापस आपका 6 7 3 3 और 1, इन सब को जोड़ेंगे 6 7 4 11 का 1 हासिल का 1, ठीक है, ये हो जाएंगे 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 7 3 10 5 15 1 16 का 6 हासिल का 1, हो जाएंगे 2 3 5 3 8, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8 और ये 1, इन सब को लिखा जाए तो ये हो जाएगा 18 86 0 16,
ठीक है। और पॉइंट कितनी संख्या बाद लगाना है, 2 और 2 4, तो 1 2 3 4 संख्या बाद लगा देंगे तो 188.60 सेंटीमीटर क्यूब। ये है क्या हो जाएगा इसका आयतन। आपका 189 आ रहा है तो राउंड फिगर में आ रहा है, डजेंट मैटर, इतना सा चलेगा क्योंकि अपन ने पाई का मान 3.14 भी लिया है, अंडर 2 का मान सिर्फ 1.41 लिया है और पीछे वाले वो नंबर्स को हटाया है, इसलिए वो थोड़ा बहुत कम आया है। डजेंट मैटर, हमने आंसर सही कराया है, ठीक है। 189 आएगा। अगर आप यहाँ 22 में 7 का भाग दे, फिर वो संख्या लिखे, अंडर 2 का मान 1.414 लिखे, फिर सबको कैलकुलेटर से गुणा करके देखे, आप 189 पॉइंट वही आएगा जो किताब में आ रहा है। तो डजेंट मैटर, 188.60 आ रहा है, ये आपका आंसर क्या है, सही है। राउंड फिगर में 189 हो जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 16.3 भी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 16.4 करेंगे, उसमें गोला होगा, बिल्कुल ही इजी एक्सरसाइज है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और थोड़ा समय की अभाव के कारण और थोड़ा ऑफिशियल वर्क होने के कारण 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली वीडियो डालूँ, ठीक है। आप अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।